बेटी पढ़ाओ का जो है नारा देते हैं। ये बेटी पढ़ नहीं पा रही है ना, बेटी पढ़ नहीं पा रही बिना लाइट के, क्या कहेंगे विधायक जी से? हम यही कहेंगे कि यहाँ पर लाइट लग जानी चाहिए। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अर्थ यही है कि सब बच्चे को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ग्राम प्रधान से कहें, बिजली विभाग वाले आते हैं तो उन्होंने पैसा मांग रहे हैं, उसके बावजूद भी काम। कौन पैसा मांग रहा है? बिजली विभाग वाले। क्या जेई है? जेई वगैरह। जेई एसडीओ कौन आता है आपके पास? यहाँ जेई आया है, नोडल भी आया था, उन्होंने 25,000 लेने को वादा भी किया। 25,000 की मांग की। की समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक यदि मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती तो ऐसे में रामराज की परिकल्पना करना व्यर्थ समझ आता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश और आप देख रहे हैं बुंदेल भाषा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज चित्रकूट जनपद के एक ऐसे मजरे से जो बिल्कुल गांव से लगा हुआ है और मुख्य मार्ग के बगल में। यह मऊ तहसील के ग्राम पंचायत बरिया का एक मजरा है जिसका नाम है मोहारी। मोहारी मजरा के कुछ ग्रामीण मेरे साथ मौजूद हैं, जहां सबसे बड़ी इनकी समस्या बिजली को लेकर के है। इनके सामने पोल तो खड़ा है, बिजली का खंभा इनके सामने खड़ा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाने की कोशिश करें। ये ठीक सामने आप देख रहे हैं कि बिजली का खंभा है, इसमें से 11,000 की हाई टेंशन लाइट दौड़ रही है। सड़क के उस पार भी एक बिजली का खंभा है जहाँ से 11,000 हाई टेंशन की बिजली दौड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इतनी हाई टेंशन तार के सामने होने के बावजूद भी इन घरों तक बिजली नहीं पहुंच पाई। ये इन घरों के लोग अंधेरे में रहते हैं। क्या नाम है आपका? पंकज विश्वकर्मा। जगह का नाम क्या है? क्या नाम है जगह? मोहारी, ग्राम बरिया। बरिया में आता है। हाँ, तहसील कौन सी लगती है? मऊ, विकास खंड रामनगर। समस्या क्या होती है? बिजली की आप बात कर रहे हैं। बिजली नहीं है तो यहाँ पे बच्चे लोगों की पढ़ाई नहीं हो पाती है। अंधेरे में औरतों लोगों को खाना बनाना पड़ता है, मच्छर भी काटते हैं, कोई सुविधा नहीं मिल पाती है बगैर बिजली की। पानी और बिजली दो ही मुख्य साधन है जीवन के, तो बिजली नहीं है तो कोई साधन नहीं है, बिजली ना हो पाने के कारण। बिजली नहीं है तो आपने किसी के पास शिकायत किया अपनी समस्या के समाधान के लिए? किसी के पास गए हैं आप? विधायक जी के पास गए थे। विधायक के पास गए? श्री माननीय अविनाश चंद्र द्विवेदी जी के पास। अच्छा, जो आपके क्षेत्रीय विधायक हैं। तो उनके पास गए, उन्होंने लिख करके दिया कि वहाँ एसडीओ के पास दे आओ मऊ में। वहाँ देने के बाद भी उन्होंने कहा कि लग जाएगी लेकिन अभी तक नहीं लग पाई है। लग नहीं पाई? हाँ, आश्वासन दिया उन्होंने खाली, लेकिन आज तक नहीं लग पाई है बिजली। बिजली है नहीं, उजाले की व्यवस्था कैसे करते हो? कैसे काम चलाते होंगे? अब उजाले की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले था तो मिट्टी का तेल मिलता था, मिट्टी का तेल भी बंद हो गया। अब डीजल लेके आते हैं, उसी को जलाते हैं, ढिबरी जलाते हैं। ढिबरी जला के काम करते हैं और कोई उपाय ही नहीं है यहाँ पे। क्या लग रहा है कि आप विधायक जी के पास कितने महीने पहले गए थे? विधायक जी के पास हम 8वें महीने में गए थे। 8वें महीने में 2024 में अगस्त, जुलाई अगस्त में। हाँ, अगस्त में 2024। विधायक के पास जाने के बाद भी समस्या का हल नहीं कर सका है, तो ऐसे में ग्रामीणों के पास सबसे बड़ी समस्या होती है कि जनप्रतिनिधि भी इनकी समस्याओं का निवारण नहीं कर पा रहा है, इनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं कर पा रहा, तो किसके पास जाएं? किसके पास जाएंगे आप यदि समस्या का निस्तारण नहीं हो पा रहा आपकी? जब समस्या समाधान नहीं होगा तो मान लीजिए डीएम साहब के पास जाएंगे और जो भी इसके विभाग की अधिकारी उन लोगों के पास जाया जाएगा। नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। समस्या कितने दिनों से बनी हुई है यहाँ की? समस्या ये काफ़ी दिनों से है। 2015 में यहाँ लोग आबादी बढ़ चुकी है, उसके बाद भी यही पोजीशन काफ़ी लोग प्रयास किए, लेकिन प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिली। लगभग 9 साल होने जा रहे हैं, 9 साल के बाद भी यहाँ तक बिजली नहीं पहुँची? जी नहीं, अभी तक नहीं पहुँची है। एक तरफ सरकार का दावा है और सरकार की घोषणा है, जो बड़े बड़े मंचों से सरकार के बड़े बड़े मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का भी यह दावा हो चुका है, उन्होंने घोषणा कर चुका, प्रधानमंत्री ने भी घोषणा कर दी है कि गांव का कोई भी मजरा हो, कहीं भी यदि एक घर है तो वहाँ बिजली जरूर पहुँचेगी और बिजली पहुँचनी चाहिए। ऐसे में बिजली विभाग के उन लापरवाह कर्मचारियों की बदौलत ऐसे दर्जनों ग्राम सभाएं हैं इस क्षेत्र में जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची है और वहां के सैकड़ों लोग बिना बिजली के जीवन बसर कर रहे हैं। क्या क्या समस्याएं होती हैं बिजली के बिना? बिजली के बिना यहाँ बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसके बावजूद भी घर में खाना, मच्छर वगैरह काफ़ी लगते हैं। इसके बावजूद भी कोई सुविधाएं नहीं है। शिकायत करने पर भी शिकायत को दर्ज नहीं किया जा रहा। ग्राम प्रधान से आप कहते होंगे चुनाव के समय तमाम लोग आते होंगे? ग्राम प्रधान से कहें, बिजली विभाग वाले आते हैं तो उन्होंने पैसा मांग रहे हैं,
उसके बावजूद भी काम कौन पैसा मांग रहा है? बिजली विभाग वाले क्या जेई है? जेई वगैरह। जेई एसटीओ कौन आता है आपके पास? यहाँ जेई आया है, नोडल भी आया था, उन्होंने 25,000 लेने को वादा भी किया। 25,000 की मांग की? ग्राम प्रधान से कहें, बिजली विभाग वाले आते हैं तो उन्होंने पैसा मांग रहे हैं, उसके बावजूद भी काम कौन पैसा मांग रहा है? बिजली विभाग वाले। क्या जेई है? जेई वगैरह। जेई एसटीओ कौन आता है आपके पास? यहाँ जेई आया है, नोडल भी आया था, उन्होंने 25,000 लेने को वादा भी किया। 25,000 की मांग की? कितने लोग होंगे यहाँ से इस पट्टी में और उस पट्टी में दोनों में जाके? घर के लोग हैं, 10 से 15 घर लोग यहाँ रहते हैं। अगर अब ये पैसे वाली दिक्कत है, गरीब लोगों को पैसे की कहाँ समस्या हो पाएगी। एक बाबा मेरे पास बुजुर्ग बैठे हुए हैं। बाबा लाइट नहीं है तो कहाँ समस्या हवा करे थे बिना लाइट के? अरे बहुत समस्या होती ना, तो खाना बने, मच्छर भी काटते हैं और ये लहाई नहीं, तो क्या किया जाए। समस्या कै साल से बनी है? अरे 8-9 साल हुई देखिए रहा 8-9 साल से राहत हो गया और तुम्हारे समस्या का समाधान नहीं हो पावा? नहीं हो जाए जो कही तो कहिए हाँ लग जाएगा, हाँ लग जाएगा बस। नेता तो आवत हुई है तुम्हारे लगे? नेता अभी तक नहीं आए हैं, आवो ठीक है कह जाती कि हम करा देंगे। चुनाव के समय तो खूब आवत है। चुनाव के समय तो आवत। आवो ठीक है, फोन से बात करिए। वादा क्या करते हैं आपसे? बस कहते हैं कि 10 महीना, 1 महीना, 2 महीने में अंदर काम हो जाएगा, हो गया बस। क्या नाम है आपका? ज्योति विश्वकर्मा। बिजली की बिना क्या क्या समस्याएं हो जाती हैं आपको? खाना बनाने, बच्चे पढ़ नहीं पाते, कोई सुविधा नहीं है। यही एक विद्यालय है, विद्यालय का नाम महामाया कन्या प्राथमिक विद्यालय बरिया है, उसी में मैं पढ़ती हूँ। पढ़ने में लाइट नहीं है, इसीलिए हम पढ़ नहीं पाते हैं और हम सो भी नहीं पाते हैं। मच्छर काटते हैं, इसीलिए देर हो जाती है। सुबह हम स्कूल जाते हैं तो सर टीचर मारते हैं। अच्छा, मतलब बिजली होने के कारण पढ़ भी नहीं पाते हैं, होमवर्क भी पूरा नहीं हो पाता होगा। हाँ। और जब देर से पहुँचती है, मतलब सोने में देर हो जाती है, तो लेट से विद्यालय पहुँचती हैं आप स्कूल, तो वहाँ टीचर भी डांटते हैं। हाँ, डांट पड़ती है और मारते भी हैं। सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है नारा देते हैं, ये बेटी पढ़ नहीं पा रही है ना, बेटी पढ़ नहीं पा रही बिना लाइट के, क्या कहेंगे विधायक जी से? हम यही कहेंगे कि यहाँ पर लाइट लग जानी चाहिए। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अर्थ यही है कि सब बच्चे को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। लाइट यहाँ पर जब लग जाएगी तभी तो बच्चे पढ़ पाएंगे। ऐसे ही हम लोग जब लाइट लगेगी तभी हम अपने लोग की सपना पूरा कर पाएंगे। मतलब पढ़ने का प्रयास करती हैं, कुछ बनने का सपना रखती हैं, बिना लाइट के पढ़ नहीं पाती तो कैसे सपना पूरा होगा ना? हाँ, जब लाइट लगेगी तभी तो सपना पूरा होगा। क्या पढ़ लिख के क्या बनना चाहती? डॉक्टर बनेंगी। हाँ। में राम राज्य की परिकल्पना करने वाली सरकार में ही ऐसे तमाम मजरे हैं, तमाम ऐसे गांव हैं जहां के लोग आज भी अंधेरे में जीवन बसर करने को मजबूर हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो राम राज की बात करते हैं, जो उजाले की बात करते हैं, जो अंत्योदय की बात करते हैं, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक हर एक योजनाओं का लाभ पहुँचाने की बात करते हैं, क्या वो इन मजरों तक बिजली पहुँचा पाएंगे या ऐसे ही इन लोगों को अंधेरे में जीवन बसर करना पड़ेगा? आप अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। आपसे अपील करना चाहूँगा कि जिन लोगों को आप सहयोग करना चाहते हैं तो इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन जिम्मेदारों तक यह बात हमारी पहुँच सके, जो जिम्मेदार इसके लिए कहा जाए कि इस समस्या के लिए जिम्मेदार हैं। वो प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो चुनावों के समय आते हैं और तमाम बातों की ढपली पीट कर चले जाते हैं। ऐसे में लोगों को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज भी किसी मित्र में पानी नहीं है तो कहीं बिजली नहीं, कहीं सड़क नहीं है और वादे साल दर साल बढ़ते जाते हैं। तो आप मेरी बात उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए जो लोग जिम्मेदार हैं, जिन लोगों के कंधों पर इस समाज के लोगों ने, यहाँ कहा जाए कि ग्रामीण जनता ने अपनी जिम्मेदारी दी है। इस जनता ने जिनको चुना है उन जिम्मेदारों तक इनकी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास